नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल पर। 31 जुलाई हरियाली तीज व्रत। सुहागिन महिलाएं जरूर करें ये 5 काम। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के नाम से जाना जाता है। हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं का सबसे प्रिय पर्व है। हरियाली तीज का पर्व सुहागिन स्त्रियों को समर्पित है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए सुहागिनों के लिए इस व्रत का बड़ा महत्व होता है। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव माता पार्वती का पूजन किया जाता है और व्रत रखा जाता है। माँ पार्वती को तीज माता के नाम से भी जाना जाता है। हरियाली तीज का व्रत करने और पूजा करने से दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती है, पति की आयु बढ़ती है, लंबी होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसके साथ ही साथ बाधाओं और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। इस बार यह हरियाली तीज 31 जुलाई रविवार के दिन है और इस दिन कई सारे दुर्लभ शुभ संयोग बन रहे हैं। इस बार के हरियाली तीज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। यह दिन भगवान शिव माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करने का दिन माना जाता है। कहा जाता है कि जो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं, भगवान शिव माता पार्वती प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाते हैं। जिन कन्याओं के विवाह में रुकावट आ रही है, उन्हें भी इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है और मनचाहा जीवन साथी मिलता है। यह व्रत करवा चौथ की तरह कठिन यानी उससे भी ज़्यादा कठिन होता है। यह व्रत निर्जला रखा जाता है। महिलाएं पूरे दिन बिना पानी पिए हुए व्रत रखती हैं। इस व्रत में ना तो कुछ खाया जाता है और ना ही पानी पिया जाता है। दोस्तों, हरियाली तीज का पर्व सावन माह के शुक्ल पक्षी तृतीया को मनाया जाता है। इस बार यह तिथि 31 जुलाई की सुबह 2:59 पर शुरू होगी और 1 अगस्त की सुबह 4:18 पर समाप्त होगी। इसलिए इस बार हरियाली तीज का व्रत 31 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। इस बार हरियाली तीज पर रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं। किसी भी शुभ कार्य को संपन्न करने के लिए रवि योग काफ़ी शुभ माना जाता है। मान्यता है कि रवि योग नकारात्मकता को नष्ट करता है। इस योग में भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करने से विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। यह पर्व तीज माता यानी कि माँ पार्वती को समर्पित होता है। हरियाली तीज पर महिलाओं को सुबह उठकर स्नान कर पूरा 16 श्रृंगार करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये 5 काम जरूर सुहागिन महिलाओं को करना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला काम तो सूर्योदय से पहले उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें और फिर वो स्नान कर पूरे 16 श्रृंगार की सामग्री इकट्ठा करें। इस दिन नए वस्त्र पहने, आभूषण पहने और फिर भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। फिर भगवान श्री गणेश जी, भगवान शिव माता पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछा करके स्थापित करें। लेकिन आप धातु की मूर्ति या फिर तस्वीर को आप चौकी पर स्थापित कर भगवान का पूजन कर सकती हैं। पूजन के लिए दीपक जलाकर सुगंधित धूप बत्ती जला करके हल्दी कुमकुम से भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, माँ पार्वती को तिलक करें। फिर अक्षत पुष्प अर्पित करें। एक थाल में 16 श्रृंगार की सामग्री रखकर माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, नील पॉलिश, लिपस्टिक, मेहंदी, ये सभी चीज़ें रखकर साड़ी, चुनरी वगैरह रख करके माता पार्वती को श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें और एक प्लेट में 8 पूड़ी और 6 पुए रखकर भगवान शिव, माता पार्वती को भोग लगाना चाहिए। और एक प्लेट में वायना रखें जिसमें चूड़ियाँ, श्रृंगार का जो सामान होता है, मिठाइयाँ, दक्षिणा, ये सब प्लेट में रख लें। दक्षिणा जरूर रख लें, यानी कि रुपया रख लें। और इस वायने को भी आप पूजन के दौरान आप अपने मंदिर के पास यानी कि चौकी के पास रखें। बाद में जब आपका पूजा पाठ संपन्न हो जाए तो इस वायने को आप यानी कि अपनी सासू माँ को या फिर अपनी ननंद को या फिर आपके घर की जो भी बड़ी महिलाएं हैं उन्हें ज़रूर दे दें, लेकिन देना सुहागिन महिलाओं को ही है। तो आपको ये विशेष कार्य करने हैं। पूजा के दौरान आपको माता पार्वती की विधिवत पूजा करनी है और व्रत का यानी कि संकल्प करें। ये वायना अपनी सासू माँ को, बड़े जो आपके घर की बड़ी महिलाएं हैं जो सुहागिन हो उन्हें दें, तो उनसे आशीर्वाद लें। उनसे आपको आशीर्वाद लेने से आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी।
अनेक शुभ फलों की प्राप्ति होगी, जीवन के कष्ट मिटेंगे। तो इस तरह से आपको ये हरियाली तीज का व्रत रखना है और महिलाओं को ये विशेष कार्य करने हैं। और खासकर इस दिन आपको झूठ कपट लालच नहीं करना है और किसी के साथ लड़ाई झगड़े विवाद नहीं करना है। हरियाली तीज का व्रत रखती हैं जो महिलाएं, जो स्त्रियां, वो विशेष तौर से इस दिन स्वच्छ यानी वातावरण का माहौल बनाए रखें और आज के दिन झूठ कपट तो मन में बिल्कुल ना लाएं और भगवान शिव माता पार्वती की पूरे दिन पूजा पाठ करते रहें। हरियाली तीज का व्रत रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जीवन के कष्ट मिटते हैं, जीवन में लाभ ही लाभ मिलता है। तो इस तरह से सुहागिन महिलाएं जरूर इस बार की हरियाली तीज का व्रत रखें, क्योंकि इस बार हरियाली तीज पर बहुत ही शुभ योग बन रहा है, बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग, कई वर्षों के बाद ऐसा शुभ योग बन रहा है। सुहागिन महिलाओं को विशेष ये ध्यान देना है इन बातों पर। और इस दिन जो सुहागिन महिलाएं व्रत रखेंगी वो निर्जला व्रत रखेंगी, इस बात का विशेष ध्यान रखें। आपको हमेशा ही निर्जला व्रत रखना है, एक बार आपने स्टार्ट कर दिया तो निर्जला व्रत आपको पूरे जीवन रखना है, इसका संकल्प लेना है, तोड़ा नहीं जाता इसे। लेकिन जिनका समर्थ नहीं है वो इस व्रत को फलाहार के साथ भी रख सकती हैं या फिर पानी पीकर, या फिर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, इससे ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों हरियाली तीज यानी इस बार बहुत ही शुभ योग में है। इस दिन सुहागिन महिलाएं मेहंदी लगाती हैं और पूरी तरह से 16 श्रृंगार सज धज कर माता गौरी की पूजा करती हैं। इसीलिए सुहागिन महिलाओं के लिए ये व्रत बहुत ही खास होता है। दोस्तों ऐसे में तीज का व्रत रखना जो महिलाएं चाहती हैं दिन भर उन्हें व्रत रखकर शाम को प्रदोष काल में पूजा करें और कथा पढ़नी चाहिए, कथा का श्रवण सुनना भी चाहिए। पार्वती को श्रृंगार करके सभी 16 वस्तुएं आप उन्हें अर्पित करें, भोले बाबा की पूजा करें और ओम उमा पार्वते नमः इस मंत्र का जाप करें और या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का भी जाप कर सकती हैं। साथ ही भगवान श्री गणेश जी की भी पूजा करें, भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र धतूरा सब कुछ अर्पित करें। महिलाएं हाथों में मेहंदी वगैरह विधिवत अपने सज धज कर पूजा पाठ करके फिर जब पूजा पाठ कर लें तो पति के पैर छूती हैं और पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। दोस्तों पूजन करते समय ही बायना निकाला जाता है, जिसे सीधा कहते हैं, जिसको आप श्रृंगार की वस्तुएं कहते हैं, और ये निकाल करके इसमें मिठाई वगैरह दक्षिणा वगैरह सब कुछ रख लें और फिर बाद में अपनी सासू माँ को दें, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। और फिर आप माता पार्वती के साथ साथ इस दिन आप गाय को भी कुछ न कुछ जरूर खिलाएं। गाय माता को आप इस दिन यानी कि रोटी वगैरह जरूर खिलाएं, इससे आपके भाग में वृद्धि होगी, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। तो इस तरह से ये व्रत हरियाली तीज का व्रत आप करें, क्योंकि इस बार कई शुभ योग में आई है, बहुत ही दुर्लभ शुभ संयोग में। तो इस तरह से ये सुहागिन महिलाएं जरूर ये काम करें, विशेष लाभ होगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। जय माँ पार्वती, जय भोलेनाथ।